देखिए, मैंने जुलाई माह में मैं इस सेवा के दायित्व पर आया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और अपने नेतृत्व का सबका धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आज से लगभग 4 साल पहले इस जिम्मेदारी के लिए मेरा चयन हुआ, मुझे जिम्मेदारी दी गई। उस समय कोविड का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। सभी, चाहे काम धंधे हों, चाहे हमारे दैनिक क्रियाकलाप, सभी में कोविड पूरी तरह से हावी था और अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने प्रयास किया कि राज्य के अंदर जो हमारे उद्योग धंधे चलते हैं वो ठीक प्रकार से संचालित हों। इसके साथ साथ नौजवान युवाओं को रोजगार मिले और जो हमारे स्वयं सहायता समूह चलते हैं, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, युवक मंगल दल है, महिला मंगल दल है, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, इन सबको किसी न किसी रूप में पैकेज दिया जाए और हमने सभी को अलग अलग स्तर पर पैकेज दिया। सब मिलाकर 1000 करोड़ रुपए के आसपास की धनराशि पैकेज के रूप में दी, जिससे हमारे जो रोजगार और स्वरोजगार के काम पूरी तरह से उस समय काफी खराब हालत में पहुंच गए थे, उनको उबरने में सहायता मिली। और हमारे सामने तत्काल उसके बाद चुनाव की जाने की स्थिति थी, चुनाव में जाने का समय हो रहा था और प्रदेश में एक मिथक था कि हर बार जब भी 5 साल में चुनाव होता है तो सरकार बदल जाती है। और इस बार उत्तराखंड की जनता ने वो मिथक तोड़ा, वो परिपाटी बदली, एक नया इतिहास रचा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। और हमने प्रयास किया लगातार इन सालों में कि हम राज्य को आगे बढ़ाएं, नवाचार करें, नए नए निर्णय लें, विकास के काम जो हमारे चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाएं। विकास के अनेक काम आगे बढ़े, चाहे 4 धाम ऑल वेदर रोडें हैं, उन पर तेजी से काम प्रारंभ हुआ। इसके साथ साथ हमारी बहुत लंबे समय से रुकी हुई, चाहे जमरानी बांध परियोजना हो, चाहे सौंग बांध परियोजना हो या हमारा लखवाड़ प्रोजेक्ट हो, उन सभी पर हमको भारत सरकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वीकृति प्राप्त हुई। इसी प्रकार हमारा किच्छा एम्स का काम हमको मिला, HMT फैक्ट्री की हमको जमीन मिली और उधम सिंह नगर में हमको औद्योगिक स्मार्ट सिटी इसका भी जो है, इसकी भी स्वीकृति मिली। हमारे हवाई अड्डों पर देश के अनेक बड़े शहरों से उड़ान प्रारंभ हुई। देहरादून हवाई अड्डे का विस्तार हुआ, पूरी तरह से नवनिर्माण हो गया। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का काम हमारा प्रगति पर है। आज हमारी जो पंतनगर का एयरपोर्ट है वो भी विस्तार रूप ले रहा है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनने की ओर अग्रसर है। पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवाएं चल रही हैं। राज्य के हर एक स्थान के लिए, प्रमुख स्थान के लिए हम हेली सेवा शुरू कर रहे हैं। इन सालों में हमने रोजगार पर विशेष रूप से फोकस किया है कि 23,000 लगभग 24,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और हम नकल का कड़ा कानून लेकर आए। UCC हमारे चुनाव का संकल्प था, UCC हमने लागू किया राज्य के अंदर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की जनता के सामने एक अपना संकल्प प्रस्तुत किया था। वो संकल्प हमारा सिद्धि तक पहुंचा और हमने वो काम पूरा किया। भू कानून की यहाँ पर लंबे समय से राज्यवासियों की अपेक्षा थी, उस भू कानून को भी हमने लागू किया है। इस प्रकार से अगर मैं कहूं तो अनेक, चाहे दंगा रोधी कानून हो, धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण रोधी कानून हो, अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान हो, जिसमें हमने लगभग 6,500 एकड़ से भी अधिक जमीनें अभी तक अतिक्रमण से मुक्त कराई है। नकल विरोधी कानून पूरे देश के लिए हमारा एक उदाहरण बन गया है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार को लेकर हमने बड़ी कार्रवाइयां की हैं। पहले लोग कहते थे कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियां छोड़ी जा रही हैं, लेकिन अब छोटी मछलियों के साथ बड़ी मछलियां तो पकड़ी जा रही हैं। जो भ्रष्टाचार के मगरमच्छ हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, चाहे वो किसी भी स्तर के अधिकारी हों। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, अपनी जो जिम्मेदारी है, जो उनका कर्तव्य है, उससे विमुख होते हैं या उसमें लापरवाही करते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमने की है। और उसी का परिणाम है कि 200 से भी ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है, कार्रवाई हमने की है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।